देखिए 5वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करे कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। क्या है? यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करे कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। तो दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर में 8। यहाँ से cot a निकालेंगे तो cot a बराबर में इधर 8 है, ये गुना में था तो इधर आएगा तो भागा। दिया हुआ है cot a 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर ये इधर 8, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में 8/15। अब cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा? 8, लंब कितना होगा? 15। इन होगा cot a बराबर 8/15। तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार होगा 8, लंब होगा 15। तब यहां से कर्म निकालना है, तो कर्म निकालने के लिए AC बराबर में रूट अंडर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। क्या कर्म निकालने के लिए? कर्म निकालने के लिए कर्म बराबर में रूट अंदर आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर। तो AC बराबर AB, तो AB कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर। अब यहां से AC बराबर में कितना होगा? रूट अंदर 8 के स्क्वायर कितना? 64, और 15 का स्क्वायर 225। यहां से कितना? AC बराबर रूट अंदर 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225 है। AC बराबर रूट अंदर, ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी 289। AC बराबर ये 17 का वर्गमूल है 289, यानी AC बराबर 17। AC बराबर 17। क्या निकालना था? कर्म। तो कर्म बराबर क्या होता है? AC बराबर रूट अंदर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। तो AC बराबर AB दिया हुआ है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस BC 15 दिया हुआ है तो 15 के स्क्वायर। AC बराबर कितना? 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225। AC बराबर कितना है? ये जोड़ दिए तो आया 289। AC बराबर इसका वर्गमूल होता है 17। अब सिद्ध क्या करना है? साइन A बराबर 15/17, ये LHS में, ये RHS में। तो LHS उतारेंगे साइन A क्या होता है? लंब बट्टे में कर्म। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्म। तो लंब कितना दिया हुआ है? 15, कर्म कितना आया है? 17, यानी 15/17, ये RHS। और दूसरा क्या है? सेक A बराबर 17/8 सिद्ध करना है। तो सेक A बराबर 17/8 सिद्ध करना। ये LHS, ये RHS। तो LHS वाला उतारे हैं कितना? सेक A बराबर में, सेक A बराबर कितना होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 8 है, यानी ये RHS आ गया।
क्या है, सेक ए बराबर 17/8 सिद्ध करना है। ये LHS ये RHS, तो LHS में कितना है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 17, आधार कितना है 8, यानी 17/8 RHS ना आ गया। देखिए छठा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना ये है तो 3, कर्ण ये है तो 4। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी लंब 3 कर्ण 4। अब ये आधार निकालना है, तो ए बी बराबर रूट अंदर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर। तो ए बी बराबर में रूट अंदर ए सी कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर कितना रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी ए बी बराबर रूट अंदर 7। देखिए ए बी बराबर निकालना है, तो ए बी बराबर रूट अंदर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर ए सी बराबर दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 के स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी ए बी बराबर रूट 7। अब हमको निकालना है किसका मान, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना सिद्ध करना है। तो पहले सबका हम मान निकाल लेते हैं, तो पहले सेक का मान निकालते हैं। तो सेक ए बराबर कितना होगा, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए। अब कर्ण कितना है 4, आधार कितना निकला है √7, यानी √7। तो सेक ए बराबर कितना है 4/√7। अब किसका tan का मान निकालते हैं, तो tan ए बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan ए बराबर कितना लंब दिया हुआ है 3, आधार √7। अब यहां से कॉसेक, तो कॉसेक ए बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 4 और लंब कितना 3, यानी कॉसेक ए बराबर 4/3। अब एक निकालना है कॉट ए बराबर कितना होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है √7 और लंब कितना है 3, यानी कॉट ए बराबर कितना आया √7/3। अब ये LHS है, ये RHS है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS में कितना है सेक स्क्वायर ए, ये LHS में। तो सेक ए बराबर कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए का मान कितना दिया हुआ है 4/√7।
निकाले हैं 4/√7, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यानी 4 चौके 16/√7 के स्क्वायर 7, यानी LHS में कितना आया 16/7। हम RHS देखते हैं। RHS में कितना दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर A बटे में कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। अब ये 1 प्लस में tan A का मान दिया हुआ है 3/√7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक का मान कितना दिया हुआ है 4/3, यानी 4/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉटे का मान कितना है √7/3, तो √7/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे 1 + 3 के स्क्वायर 9/√7 के स्क्वायर 7, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9। यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां देखते हैं 1 + 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9। अब ये ऊपर वाला एलसीएम होगा तो ये कितना होगा 7 प्लस में 9/7 यहाँ होगा कितना 9 में कितना 16 माइनस में 7, यानी यहाँ से 9 7 16/7 यहाँ 16 में 7 गया 9/9, यानी 9 से 9 कैंसिल होगा तो आएगा 16/7, ये RHS। तो LHS में कितना आया 16/7, RHS में कितना आया 16/7। फिर से देखिए इसको कितना है 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, तो 1 + tan A का मान हम लोग निकाले हैं 3/√7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर A, तो cos A का हम लोग मान निकाले हैं वहां कितना 4/3, तो 4/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉट का भी मान निकाले हैं हम लोग कितना √7/3, तो √7/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर इधर 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 बटे ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे क्या किए ऊपर वाला को भिन्न के जोड़ कर दिए तो कितना ये 7 एलसीएम होगा, तो ये 7 प्लस में 9। अब नीचे बचा कितना भिन्न का ये घटा, तो 9 का 9 का एलसीएम 9, ये 16 और माइनस में 7। अब ये 9 7 16 बटे में 7, ये 16 में 7 गया 9, ये नीचे 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना 16/7, यही आया, ये आया LHS 16/7, ये RHS 16/7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है कि कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कि कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना 5, लंब कितना 3। अब ये आधार निकालना है तो इसको मान रखते हैं कुछ ABC, कुछ नाम रखेंगे ABC, क्या निकालना है BC,
तो BC बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, BC बराबर कितना, रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्या था, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे थे, BC बराबर रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। तो BC बराबर कितना, रूट अंडर AC बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब BC बराबर कितना, रूट अंदर ये 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब BC बराबर रूट अंदर 16, यानी BC बराबर आएगा कितना 4, BC बराबर 4। ये कैसे BC बराबर रूट अंदर AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। अब BC बराबर रूट अंदर AC कितना दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस AB, तो AB कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, तो BC बराबर 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, BC बराबर 25 में से 9 गया 16, अब BC बराबर 16 के वर्गमूल 4। अब यहां से देखते हैं, तो ये क्या है, ये LHS, ये LHS है, ये RHS है, ये RHS। तो LHS से चलते हैं, तो LHS में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3 बटे 4 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3 बटे 4 का स्क्वायर। यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो इसका स्क्वायर बराबर ये 1 माइनस कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बट ये 1 प्लस में ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां देखिए ये कितना, नीचे 16, यहां 16 माइनस में 9, नीचे कितना होगा 16, 16 प्लस में 9, यानी अब ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 बटे कितना 16, ये 16 9 25 बटे 16, अब ये 16 16 कैंसिल हो गया, मतलब 7 बटे 25। ये क्या आया है LHS। LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में कितना tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3, आधार कितना है 4, तो 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 माइनस 9 बटे 16। अब 1 यहाँ 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब ये भी इनका घटा हो गया, तो ये 16 एलसीएम हुआ, तो 16 ये 16 माइनस में 9, ये भी यही है, भी इनका जोड़ है, तो 16 ये हुआ 16, ये 9, तो 16 में से 9 गया 7 बटे में 16, ये 16 9 25 बटे 16, ये 16 16 कैंसिल हो गया, आया कितना 7 बटे 25। ये क्या है LHS में। अब RHS देखते हैं, RHS में कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यानी 3 बटे 5 का
स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ये भिन्न का घटाव हो गया, तो ये क्या हो, ये 25, ये 16 और माइनस में 9, 16 में से 9 गया 7/25। ये क्या आ गया, RHS। ये क्या है, LHS। अब LHS और RHS बराबर है, तो सिद्ध हो गया। RHS कैसे देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 4, कर्ण है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण है 5, तो 3/5 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 बराबर। अब ये भिन्न का घटा हो गया, तो 25 एलसीएम हुआ, ये 16, ये 9, 16 में से 9 हो गया 7, 7/25 ये RHS। अब LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, यानी ये सिद्ध हो गया। देखिए 8वां प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कोट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कोट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि cos A बराबर cos B, cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बोला है, C 90 डिग्री का, ये B लिए, ये A, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, क्योंकि क्या है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B निकाल। तो इसमें दिया हुआ है कि cot B बराबर 1/√3, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या दिया हुआ है, cot B बराबर 1/√3, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार कितना 1, लंब कितना √3। तो अब AB कर्ण निकालना है, तो AB बराबर होता है रूट अंदर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB बराबर में रूट अंदर AC कितना है √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो AB बराबर में रूट अंदर √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो AB बराबर 3 और 1 4, यानी AB बराबर रूट अंदर 4 का वर्गमूल 2। AB कितना आया 2, AB बराबर रूट अंदर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB बराबर AC कितना दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो AB बराबर रूट अंदर √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो AB बराबर रूट अंदर 3 और 1 4, AB बराबर 4 का वर्गमूल 2। अब यहां से सबका एक बार मान निकालें। तो ये कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, और कर्ण जो होता है 90 के डिग्री के सामने वाला होता है। ये पार्ट 1 वीडियो में भी बताए हैं, जो ना देखे हैं वो जाकर देख लें। जहां पे ये कोण बनेगा, जिस भुजा पे वो आधार होगा और कोण के सामने वाला लंब होगा। तो यहाँ जो एक कोण बनेगा, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो यहां से cos A, यहां से cos A इंटू cos B बराबर क्या है sin A इंटू sin B सिद्ध करना है। तो ये LHS है, ये RHS है। तो LHS में क्या है
कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इससे चलते हैं पहले LHS से। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए कौन बनेगा, ये, तो ये क्या है आधार √3, कर्ण क्या है 2, तो √3/2 इंटू कॉस बी। तो कॉस बी कौन कहां बन रहा है, यहां, कॉस बी कौन यहां कौन बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 कर्ण कितना है 2, यानी 1/2, यानी कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए कौन के लिए ये आधार है, ये लंब है, कॉस बी के लिए ये आधार है, ये लंब है, कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है। तो √3/2 इंटू 1/2, यानी ये कितना आ जाएगा √3/4। हम RHS में देखते हैं, RHS में साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा 1 और कर्ण कितना होगा 2, यानी ये 1/2 इंटू साइन बी के लिए, साइन बी के लिए ये होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन होगा √3, कर्ण क्या है 2, यानी √3/2। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, साइन बी के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर 1/2, साइन बी बराबर √3/2, यानी कितना √3/4। ये RHS है, ये LHS है। यहीं पे प्रश्नवाली 1 समाप्त होगी। जो नए हैं वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें।